नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 68,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 32,231 रोगी हुए स्वस्थ। ईटानगर के ईटाफोर्ट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कई मीडिया कर्मियों ने आज ली कोविड वैक्सीन की पहली खुराक। देश भर में आज रंगों के त्योहार होली का है उल्लास। अरुणाचल प्रदेश में होलिका दहन के साथ ही होली के रंग में लोग नजर आए सराबोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी लोगों को होली की शुभकामनाएं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 2 अप्रैल तक इन राज्यों में भारी वर्षा हो सकती और इससे क्षेत्र में चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने की है आशंका। देश में अभी तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए रोगी सामने आए और 32,231 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.32% है। कल इस महामारी से 291 व्यक्तियों की मौत हुई। देश में इस महामारी से अब तक कुल 1,61,843 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 5,21,808 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4 है और जांच के लिए राज्य भर में 111 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल ऑफिसर दिमुंग पादुंग ने बताया कि अब तक राज्य में 6,400 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है, जबकि 1,923 लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। आज ईटाफोर्ट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ईटानगर में कई मीडिया कर्मियों ने कोविड वैक्सीन ली। 45 to 59 years with comorbidities. We have vaccinated first dose 5,918 and second dose has just started. I think today maybe from tomorrow it will pick up. Then second group 60 plus without any condition. This we have achieved 11,843. This also will second dose will start from today or tomorrow. So we don't have update. By evening we'll have some update on this. Now till that we have recorded the adverse events 258 which are all mild in nature, mild fever, mild body ache, like that, and there is no serious or severe side effects recorded till that. Now I just want to give one update that Government of India has decided to start vaccinating 45 years and above as a single category from 1st of April, which is just 2-3 days away, with no condition. Earlier we had condition for 45 to 59, now 45 years and above, no condition. So I hope every people of age 45 and above will come and take the vaccine. This is absolutely free, and my request is, we know the COVID-19 pandemic second wave, people are saying it is there in some states of the country. And we know people from our state also are going there, then coming back. So there is a concern. So my request would be, before the second wave reach us in high number, let us vaccinate ourselves with 2 doses as quick as possible. That means first dose को जल्दी लेना पड़ेगा, second dose तभी तो 1 महीना में ले सकेगा. So this is my
रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली बसंत ऋतु की आगमन का भी प्रतीक है। देश भर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया। होली का त्योहार समानता और भाईचारे का संदेश देता है। समाज के सभी धर्मों, जाति, संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का त्योहार होली हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करेगा। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी प्रदेश के लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में कल रात होलिका दहन के साथ ही लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। 40 साल से मनाई जा रही है। यहाँ में जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी हैं वो सभी लोग यहाँ में मनाते हैं होली। ये आज होलिका दहन होता है। ये प्रहलाद को बचाने के लिए जो होलिका माई का दहन हुआ था, ये उसके लिए मनाया जाता है। मैसेज एक ही है, ये सबको जो है इसमें जो पहली फसल जो है, किसी भी खेत में जो पहली फसल होती है वो पहली फसल इसके अंदर में पकाई जाती है। तो उसी तरह ये अरुणाचल भी पूरा हरा भरा रहे, उसके लिए ही कामना करते हैं, सभी सुखी रहे। ये जो है इससे जो पापड़ वगैरह हम लोग सेक करके खाते हैं, उसकी जो नियम है कि उससे खाने से जो शरीर के अंदर में किसी भी तरह की बीमारी वगैरह नहीं होती है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि अरुणाचल में पूरा सब स्वस्थ रहे। ये जो कोरोना बीमारी वगैरह जो आया हुआ है वो यहाँ पे ना आ पाए। जो आया हुआ था वो तो हो गया, अब आगे और किसी को ना लगे, यही हमारी कामना है। राज्य के सभी हिस्सों में आज होली का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट के बालाजी मंदिर और बाजार क्षेत्र में आयोजित होली मिलन समारोह में विधायक कालिंग मोयोंग ने हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि रंगों के त्योहार होली राज्य में सुख शांति लाएगा और सौहार्द की भावना को मजबूत करेगा। सेलिब्रेट करना ये सदियों से आ रहा है। इसी सिलसिला में आप सभी आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमदामी भी है, फिर भी सेलिब्रेशन है, और हम जस्ट आगे मिनिमम सेलिब्रेशन में कर बाकी का सिलसिला को हमारा तरफ से पार्टी का तरफ से भी असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का कल आखिरी दिन है। इस चरण में विधानसभा की 39 सीटों के लिए 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान 1 अप्रैल को होगा। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने एक चुनावी सभा में कहा कि राज्य के युवकों की कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नौकरी देने के वादे पर अच्छी प्रतिक्रिया है। उधर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता रेहन डेमरी ने भी उदलगिरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम गण परिषद के नेता भी मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरुल जिले के सिरुई पर्वत चोटी पर लगी भीषण आग को बुझाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया है। मणिपुर के मुख्य सचिव ने भी इस संबंध में केंद्र को एक पत्र लिखा है। इस पर्वत चोटी पर कल सुबह भीषण आग लग गई है और इसे बुझाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियां और स्थानीय लोग लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने उखरुल जिले की शिरुई पर्वत चोटी पर आग दुर्घटना पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ को लगाने के अलावा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है
कि 2 अप्रैल तक इन राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है। इससे क्षेत्र में चट्टानें खिसकने और बाढ़ आने की आशंका है। दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निचले क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जल भराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम की और निचले स्तर की तेज हवाओं के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ भारी वर्षा और बिजली कड़कने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 और 31 मार्च को इसका सर्वाधिक असर रहेगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ओले गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है। तेज हवाओं से वृक्षों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके कारण खुले स्थान पर लोगों और मवेशियों के भी घायल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे घरों में रहे और बिजली के संपर्क में न आए और विपरीत मौसम के चलते खेती के कार्यों को रोक दें। विधायक गोकर बासान ने कल लेपारादा जिले के एची चिकू विलेज में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन के तहत करीब 89 लाख रुपए की लागत से राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल आपूर्ति विभाग ने किया है। अपने संबोधन में गोकर बासान ने कहा कि क्षेत्र की बुनियादी विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय पर पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अगले 2 वर्ष में सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिए पहुंचाने का लक्ष्य है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण वर्ष 2021-22 के लिए पहली शिक्षा कक्षा के लिए प्रवेश के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे से 19 तारीख को देर शाम 7 बजे तक होगा। प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी कक्षा और इसके ऊपर की कक्षाओं के लिए उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश के लिए ऑफलाइन पंजीकरण अगले महीने की 8 तारीख से 15 तारीख तक होगा। 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अपना नाम की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मशहूर ट्यूलिप्स गार्डन दोबारा से पर्यटकों के लिए खुल गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इसे पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था। अब इसे एक बार फिर आम लोगों के लिए खोला गया है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे जम्मू कश्मीर की यात्रा कर ट्यूलिप गार्डन जरूर घूमें। गार्डन में 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल दिखाई देंगे। ये जो आएंगे वही खुद फील कर सकते हैं। ये फीलिंग है जो देख के फील हो रहा है। एग्जैक्टली देयर इज नो वर्ड्स टू से। बहुत ब्यूटीफुल है, ऑसम। ट्यूलिप गार्डन जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा पॉइंट बना है अब कश्मीर वादी में। जैसे मैंने पहले भी ये बोला है बहुत सारे चैनल्स में कि 2015 में इसको पूरी दुनिया में सेकंड बेस्ट ट्यूलिप डेस्टिनेशन करार दिया गया है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर अहमदाबाद से उन्होंने नमक सत्याग्रह योगदान के मद्देनजर दांडी के लिए यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं जगहों से गुजरती हुई भरूच के मंगरोल तक पहुंच गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मंगरोल में गांधी जी ने ग्रामवासियों को अपने ही गांव में नमक बनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने स्वराज के लिए विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और चरखा पर कपड़ा बुनने की सलाह दी। गांधी जी ने स्वराज हासिल करने के लिए नमक बनाने और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को सबसे बड़ा हथियार बताया। गांधी बापू जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि हमारी लड़त तो शुरू हो चुकी है, मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ, पर ग्रामजनों ध्यान में रखना कि परदेसी चीज़ों का बहिष्कार करना, सिर्फ स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ करना और हमारे हाथ से बना हुआ नमक का ही इस्तेमाल करना। ये संदेशा गांधी बापू ने ग्रामजनों को 27 मार्च को मंगरोल में दिया था। 28 मार्च 1930 मंगरोल से गांधी जी पदयात्रियों के साथ मार्च करते हुए रायमा पहुंचे। रायमा में स्थानीय निवासी नाथू काका के घर भोजन किया और नरोत्तम नाम के नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाई। नरोत्तम भाई के घर आज भी दाढ़ी बनाने के वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसे उनके पुत्र ने सहेज कर रखा है। गांधी जी की दाढ़ी बनाने के कारण अंग्रेजों ने नरोत्तम भाई की जमीन हड़प ली थी। हमारा फादर नरोत्तम भाई दाढ़ी बनावी थी गांधी बापू ने। ये समय अंग्रेजों ने बहुत जुलम હતો
આ ગામમાં જમવાનું ભોજન બનાવ્યું હતું એ સમયે તણી ધા કટીશ તે વખતે ગાંધી બાપુની દાઢી મારા વાળ દાઢી મારા ફાધરે બનાવેલી તે વખતે 5 એકર જમીન અંગ્રેજોએ લઈ લીધેલી। रायमा में दांडी यात्रा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।